हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्रीफिक्स। देखिए, प्रीफिक्स एक वर्ड है जो किसी भी वर्ड के आगे जुड़ करके पूरा वो जो सेंस होता है ना, पूरा सेंस ही चेंज कर देता है, पूरा उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। और दूसरा होता है सफिक्स। देखिए, आप पढ़े होंगे प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े होंगे। तो प्रत्यय जो होता है ना वो हो जाता है सफिक्स, और जो उपसर्ग होता है ना वो हो जाता है प्रीफिक्स। जैसे देखिए, जय। जय मतलब क्या होता है कि जब कोई जीतता है, किसी का विक्ट्री होती है तो हम लोग कहते हैं जय होता है, जय। और वही यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पराजय। तो पराजय जो है ना, ये मतलब होता है कि कोई हार जाता है तो हम बोलते हैं क्या हो गया, वो पराजय हो गया, वो क्या हुआ, वो हार गया। तो देखिए, जय इसमें भी है, जय इसमें भी है, लेकिन ये जो परावर्त जो हम यहाँ पर लगाए हैं ना, ये क्या है, यही है प्रीफिक्स। क्या है ये? प्रीफिक्स है। और इसी को हम लोग हिंदी में जब पढ़ते हैं तो हम इसी को उपसर्ग बोलते हैं। तो आई होप की समझ में आ गया होगा प्रीफिक्स किसे कहते हैं। प्रीफिक्स किसी वर्ड के आगे लगता है और क्या कर देता है, पूरा वो जो मीनिंग होता है वर्ड का वही चेंज कर देता है। जैसे जय मतलब होता है विक्ट्री, और वही आप लगा दिए तो पराजय मतलब हो गया कोई, जब कोई हार जाता है, डिफीट कर जाता है, तब बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग ये फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में क्या होगा, इट इज यूज्ड इन फिजिक्स दैट चेंज द मैग्नीट्यूड। ये फिजिक्स में यूज होता है और ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज कर देता है। अब देखिए, सबसे पहले होता है दो तरीके के प्रीफिक्स होते हैं, स्मॉलर प्रीफिक्स और लार्जर प्रीफिक्स। तो देखिए, स्मॉलर और लार्जर प्रीफिक्स जो है ये मैं फिजिक्स में बता रही हूँ। ऐसे प्रीफिक्स अगर बोलेंगे तो प्रीफिक्स में कोई ऐसा स्मॉलर और लार्जर नहीं होता है। यहाँ पर मैं फिजिक्स बता रही हूँ इसलिए स्मॉलर और लार्जर लिखी हूँ। तो स्मॉलर प्रीफिक्स मतलब कि अगर वो जो प्रीफिक्स वर्ड रहेगा, अगर कोई वर्ड रहेगा जो प्रीफिक्स है, वो अगर किसी वर्ड में जुड़ जाएगा तो वो क्या कर देगा, उसे और छोटा बना देगा। अब जैसे देखिए, आप सुनते होंगे कि अगर हम गलत इंसान के साथ रहते हैं तो हम भी गलत हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर कोई भी वर्ड है और उसमें अगर प्रीफिक्स जुड़ जाता है तो वो उस वर्ड को छोटा बना देगा, तब हम उस टाइम में हम कहेंगे वो क्या है, स्मॉलर प्रीफिक्स है। अब जैसे देखिए कि मिली एक वर्ड है, मिली एक वर्ड है जिसे हम लोग ऐड कर देते हैं मीटर में। तो देखिए, मीटर अपना एक अलग वर्ड है, मिली अपना एक अलग वर्ड है, और दोनों को ऐड कर देते हैं, एक दूसरा मीनिंग आ जाता है। मिलीमीटर मतलब क्या होता है, ये जो मीटर है ना, मान लेते ये 1 मीटर है, ये क्या है, ये 1 मीटर है। और जब इसमें हम लोग मिली ऐड कर देते हैं ना, मतलब कि इसको हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से। मिली हम लोग 1 मीटर कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से। और तब जो एक यूनिट निकलेगी, तब जो 1000 से डिवाइड करने के बाद जो एक यूनिट निकलेगी उसे हम लोग कहेंगे मिलीमीटर। सपोज कीजिए कि आप 1 मीटर का एक रस्सी ले लिए, एक धागा ले लिए, और उसे आप 1000 बार काटे, उस रस्सी को इक्वल पार्ट्स में, और तब जो एक छोटा सा पार्ट था, एक यूनिट जो थी, वो हो जाता है हमारा मिलीमीटर। यहाँ पर मिलीमीटर है, आप यहाँ पर अगर ग्राम लिख देते हैं तो क्या बन जाता है, ये मिलीग्राम हो जाता है। मतलब 1 ग्राम को अगर हम लोग कितने से 1000 से डिवाइड करेंगे तब एक पार्ट जो निकलेगा उसका, उसे हम लोग कहेंगे मिलीग्राम। दूसरा होता है माइक्रोमीटर। देखिए, जब किसी वर्ड के आगे में माइक्रो लग जाता है तो वो उस वर्ड को मिली से भी ज्यादा छोटा कर देता है। कितना? तो 10⁻⁻6। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 मीटर का कोई रस्सी ले रही हूँ, अगर मैं 1 मीटर का कोई रस्सी ले रही हूँ तो उसे कितने से डिवाइड करूंगी मैं, उसे हम लोग 10 लाख से डिवाइड करेंगे। 10 लाख ही होगा ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख, मतलब उसे हम लोग 10 लाख से डिवाइड करेंगे 1 मीटर को, और तब जो एक छोटा सा पार्ट निकलेगा, पता है वो क्या होगा, वही होगा हमारा माइक्रोमीटर। आप लोग माइक्रो वर्ड को शायद जानते होंगे क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसमें माइक्रो वर्ड यूज हुआ है, वो यही है माइक्रो वर्ड। माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। मतलब माइक्रो को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। जब हम 1 मीटर को 10 लाख टाइम डिवाइड करेंगे तब एक छोटा सा यूनिट निकलेगा ना, वो शायद हम लोगों को दिख नहीं सकता है। और उसके बाद होता है नैनोमीटर। अब नैनोमीटर जो है ना, वो ना माइक्रोमीटर से भी ज्यादा छोटा है।
वो 10⁻⁻⁹ है। मतलब कि इसमें आप 3 जीरो और ऐड कर दो और ये जो निकला ना, ये हो गया हमारा नैनोमीटर। तो देखिए यही सब होता है स्मॉलर प्रीफिक्स। इसके बाद होता है पीको। पीको में 10⁻⁻12 होती है। तो देखिए नैनो को याद करने के लिए देखिए यहाँ पर 9 का सेंस आ रहा है, तो इससे आपको समझना है कि 10⁻⁹। अदरवाइज अगर आप इसे रट लेते हो तो और अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट होता है लार्जर प्रीफिक्स। लार्जर प्रीफिक्स मतलब ये जो प्रीफिक्स किसी वर्ड के आगे जुड़ जाएगा ना, तो उसे और ज्यादा बड़ा बना देगा। जैसे बड़े आदमी के साथ रहते हैं तो हम भी क्या बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर लार्जर प्रीफिक्स अगर किसी वर्ड के आगे में जुड़ गया तो उसे और भी ज्यादा बड़ा बना देगा। अब जैसे देखो मीटर, यहाँ पर भी हम एग्जांपल लेंगे मीटर का ही। हम मीटर ले रहे हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ जगह तो मैं छोड़ी ही नहीं, मीटर ली और इसे हम लोग ऐड कर देते हैं। किससे ऐड करेंगे, हम लोग कर देते हैं किलो से ऐड। तो ये क्या बन गया, किलोमीटर। क्या बन गया, ये किलोमीटर। अब मीटर कितना होता है, अगर हम 1 मीटर ले रहे हैं तो 1 मीटर में पता है इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। अब ये क्या बना देगा, अब ये इसको बड़ा बना देगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। तो आप जानते होंगे कि 1000 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। क्यों होता है पता चल गया, क्योंकि उसमें क्या होता है हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब उसके बाद होता है मेगामीटर, ये उसको और बना देता है। मुकेश अंबानी के साथ कोई रहेगा तो वो क्या छोटा आदमी रहेगा, तब तो कोई भी इंसान रहे मुकेश अंबानी के साथ रहेगा तो वो बड़ा आदमी बन जाता है। वैसे ही अब देखिए मेगा तो 10⁻6 हो जाता है यहाँ पर। मतलब कि अगर 1 मीटर को हम लोग अगर 1 मीटर के आगे अगर हम लोग मेगा लगा देते हैं तो वहां पर 10⁻6 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं 3 जीरो लगाई थी और 3 जीरो यहाँ पर और लगा देंगे, इसको हटा करके यहाँ पर 3 जीरो और ऐड कर देंगे। अब ये जो निकला ना, ये हो गया हमारा मेगामीटर। मेगामीटर, मेगाग्राम। इसके बाद होता है गीगा। गीगा में होता है 10⁻9 और वैसे टेरा में होता है 10⁻12। ये सब बहुत ही लार्जर अमाउंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए ये जो मिली जो होता है ना, इन सब का पता है किस सब में यूज होता है। तो देखिए सैटेलाइट सब में, जो सैटेलाइट जब बनाया जाता है उस टाइम में मिली सब का यूज किया जाता है, क्योंकि मिली सेकेंड, क्योंकि जब रॉकेट उड़ाना रहता है तो वो मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड के स्पीड से वो लोग उड़ता है, वो सैटेलाइट उड़ती है। तो वहां पर एक सेकेंड का बहुत ही ज्यादा वैल्यू होता है, इसलिए वहां पर हम लोग ये स्मॉलर प्रीफिक्स का यूज करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर देगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।